ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MCQs ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਸੋ ਉਹ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ MCQ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੈਲੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਲੱਸ ਕੋਲਮ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਆਵੇ ਮਾਈਨਸ ਕੋਲਮ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ बैलेंस ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਪਲੱਸ ਕੋਲਮ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੋਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਕੋਲਮ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ बैलेंस ਆਏਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਪਲੱਸ ਕੋਲਮ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਏ ਮਾਈਨਸ ਕੋਲਮ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕੋਲਮ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੋਵੇ ਪਲੱਸ ਕੋਲਮ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਆਏਗਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है पासबुक शोज क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹20,000। क्रेडिट बैलेंस का मतलब की है पॉजिटिव बैलेंस गिवन है, ये फेवरेबल बैलेंस गिवन है तो 20,000 एज पर पासबुक। उस तो बाद कह रहे हैं चैक ऑफ ₹5,000 इशूड नॉट येट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चैक इशू किया सी 5,000 का, उन्होंने हजे बैंक के पेमेंट वास्ते प्रेजेंट नहीं किया गया। इन BRS पासबुक टू कैश बुक जाना है, तो दसो तुसी इन्हां नूं ऐड करोगे पासबुक दे विच। पहला ऑप्शन है कि तुसी इनू ऐड करोगे पासबुक दे विच, या सबट्रैक्ट करोगे पासबुक दे बैलेंस चो, या इग्नोर करोगे, या नन ऑफ द अबव। हुण सब तो पहला ये चीज़ देखो, चैक इशू किते तुसी उसी टाइम कैश बुक दे विचों उहनूं माइनस कर दिता होएगा, ठीक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ कैश बुक का बैलेंस की हो गया होएगा, डिक्रीज़ हो गया होएगा। पर पासबुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਟਿਲ ਸ਼ੋਜ਼ ਹਾਇਰ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ 5,000 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ पासबुक का बैलेंस भी डिक्रीज़ हो जाए और कैश बुक के बैलेंस के इक्वल आ जाए। सो तुसी की करोगे, इहदा ऑप्शन बी करैक्ट हो जाएगा। तुसी सबट्रैक्ट कर दोगे फ्रॉम पासबुक बैलेंस। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। एक्सप्लेनेशन च भी मैं यही चीज़ लिखी है कि चैक अगर इशू किए गए है, ऑलरेडी कैश बुक का बैलेंस रिड्यूस है, बट उन्होंने हजे डेबिट नहीं किया गया पासबुक दे विच। सो पासबुक बैलेंस इज़ हायर दैन कैश बुक, तो उन्होंने मैच करने वास्ते तुसी पासबुक दे विचों 5,000 माइनस कर दोगे। नैक्सट क्वेश्चन है साडे कोल, क्वेश्चन नंबर 2। पासबुक शोज क्रेडिट बैलेंस ऑफ 12,000। क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस। उस तो बाद कह रहे हैं चैक ऑफ 3,000 डिपॉजिटेड। चैक तुसी डिपॉजिट करवा दिता, तो उन्होंने कोई चैक रिसीव होया होएगा तुहाडे सप्लायर, तुहाडे कस्टमर किते तो भी, ते तुसी हो जाके डिपॉजिट करवा दिता बैंक दे विच, पर बैंक ने उन्होंने हजे कलैक्ट नहीं किया, नॉट येट बीन कलैक्टेड बाय बैंक। इन BRS दिस विल बी, तो तुसी BRS दे विच की करोगे। हुण पासबुक का बैलेंस गिवन है, कंपेयर किहदे नाल करना आपां, कैश बुक दे नाल। तो देखो कैश बुक दे विच जो तुहानूं चैक रिसीव होए, तुसी उसी टाइम 3,000 ऐड कर दिता, कैश बुक का बैलेंस हो गया इनक्रीज़। पासबुक दे विच हजे कुछ नहीं किया, तो अगर कैश बुक दे नाल कंपेयर करिए तो पासबुक का बैलेंस डिक्रीज़ है, पर आपां पासबुक तो कैश बुक दे उत्ते जाना है, तो पासबुक नूं मैच करना है कैश बुक दे नाल। अगर कैश बुक का बैलेंस इनक्रीज़ हो गया है, तो इत्थे भी सानूं BRS दे टाइम ते 3,000 ऐड कर देने हैं, ब्रैकेट नहीं आएगी, ऐड दे टाइम ते 3,000 ऐड कर देने हैं, तो जिहदे नाल तुहाडा पासबुक का बैलेंस भी इनक्रीज़ हो जाएगा और इक्वल आ जाएगा कैश बुक के बैलेंस से। सो इहदा ऑप्शन ए करैक्ट हो जाएगा, एडिड टू पासबुक। उस तो बाद एक्सप्लेनेशन च भी मैं यही चीज़ लिखी है, चैक डिपॉजिट किए गए है, रिकॉर्ड हो गए कैश बुक के विच, जिन्हें कैश बुक का बैलेंस इनक्रीज़ कर दिता है, बट क्रेडिट नहीं होए बैंक के विच, तो बैंक का बैलेंस हजे भी लो है, इस करके उहदे तक पहुँचने वास्ते सानूं उहनूं ऐड कर देना है, ठीक है। कैश बुक के विच नहीं ऐड करना, पासबुक के विच ऐड कर देना है। उस तो बाद है थर्ड क्वेश्चन साडे कोल, पासबुक शोज डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब की है ओवरड्राफ्ट। हुण देखो डेबिट बैलेंस लिख के मैं इत्थे ओवरड्राफ्ट लिखा है, बट तुहानूं एग्जाम दे विच या तो सिर्फ ओवरड्राफ्ट लिखा आएगा या फिर डेबिट लिखा आएगा, तो उन्होंने अंडरस्टैंड करना पेगा। एक ही है माइनस बैलेंस है ऑफ ₹8,000। बैंक चार्जेस है 500 हैड बीन एंटर्ड इन द पासबुक
ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਡ ਹੋ ਗਏ ਬਟ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ BRS ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਲੌਜਿਕ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ 500 ਦੇ ਬੈਂਕ ਚਾਰजेस ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਡਕਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਚਾਰजेस ਮਤਲਬ ਕੋਈ ATM ਫੀਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰजेस ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਡਕਟ ਕਰ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 500 ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਟਿਲ ਸ਼ੋਜ਼ ਹਾਇਰ ਬੈਲੈਂਸ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ BRS ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 500 ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਨੀਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਐਡਿਡ ਟੂ ਪਾਸਬੁੱਕ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਡਿਡ ਟੂ ਪਾਸਬੁੱਕ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬੈਂਕ ਚਾਰजेस ਆਰ ਰਿਕਾਰਡਡ ਇਨ ਪਾਸਬੁੱਕ। ਬੈਂਕ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡ ਬੈਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 500, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पासबुक शोज अ डेबिट बैलेंस, मतलब डेबिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट 10,000 का, चेक ऑफ 2500 इशूड नॉट येट बीन प्रेजेंटेड इन BRS, दिस विल बी। चेक ऑफ 2500 इशू किया गया पर प्रेजेंट नहीं किया गया। सेम क्वेश्चन है, बस हुण इत्थे ओवरड्राफ्ट गिवन है, तुसीं ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, इग्नोर करना है। देखते हैं, देखो कैश बुक चेक इशू किया, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 2500 ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਬਟਰੈਕਟ ਫਰੋਮ ਪਾਸਬੁੱਕ ਬੈਲੈਂਸ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ PDF ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पासबुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस 15,000, बैंक हैज डायरेक्ट कलेक्टेड अ कस्टमर्स चेक 4,000 एंड क्रेडिटेड इट। इत्थे लिख देने आप एक बारी, पासबुक का बैलेंस कितना है? पॉजिटिव वाला प्लस वाला, ठीक है 15,000। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बैंक ने डायरेक्टली कलैक्ट कर ले ਤੁਹਾਡੇ कस्टमर ਦੇ चेक, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਐਡ 4,000 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 19,000, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟ ਇਟ ਨੋਟ ਯੈਟ ਇਨ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, मतलब लोअर बैलेंस। पासबुक का बैलेंस हो गया इंक्रीज ना, इंक्रीज हो गया, ਇਹਦਾ ਲੋਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, मतलब 4,000 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏ BRS ਦੇ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15,000 ਆ ਗਿਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਉਨਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਬਟਰੈਕਟ ਫਰੋਮ ਪਾਸਬੁੱਕ बैलेंस। नैक्सट देखते एक्सप्लेनेशन दे विच भी यही चीज़ ऐड की है, द बैंक्स कलैक्शन इज़ रिकॉर्डेड इन पासबुक, और पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। कैश बुक के विच ओहदा कुछ नहीं किया गया, तो पासबुक का बैलेंस 4,000 नाल वध गया, तो इस करके सानू उन्होंने माइनस करना पे। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ आशा एंड कंपनी फाइंड ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2024। कहते ओवरड्राफ्ट निकालो, ये तो उन्होंने दसता कि ओवरड्राफ्ट आएगा, किन्ने दा आएगा ये निकालो। आइटम्स उन्होंने दित्तियां हुई हैं, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, चेक इशूज बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लीयर्ड 6,000 रोंगली डेबिट बाय द बैंक। ਹੁਣ देखो, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ सॉल्व करते हैं। पहला जिदा मैं तुहानू फॉर्मेट करवाया सीगा, प्लस साइन माइनस साइन करके आ प्लस आइटम्स हो गई, आ माइनस आइटम्स हो गई। हुण ओवरड्राफ्ट गिवन है एज पर पासबुक, ਇਹਦਾ मतलब कि माइनस से चल जाएगा 20,000, ठीक है। उस तो बाद इंटरस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट के उत्ते इंटरस्ट चार्ज किया गया 2,000 का। तो कैश बुक और पासबुक
ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ 2000, ਪਰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹਜੇ ਵੀ ਹਾਈ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਾਸਬੁੱਕ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਬੈਕ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਡ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2000 ਨੂੰ ਐਡ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲਮ 'ਚ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇਡ ਬਾय ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ 20000 ਹੈ, माइनस वाले कॉलम 'ਚ ओवरड्राफ्ट 20000 है, ठीक है, और इतने 2000 हो गया। उस तो बाद बैंक ने ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 200 ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਪਰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਟਿਲ ਸ਼ੋ ਹਾਇਰ, ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਬੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੀਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 200 ਨਾਲ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਇਸ਼ੂਡ ਬਟ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਫॉर ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ। ਚੈੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ 6500 ਦੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਟਿਲ ਸ਼ੋ ਹਾਇਰ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 6500 ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਤਾਂ 6500 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਕੋਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਚੈੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਬਟ ਨਾਟ ਯੈਟ ਕਲੀਅਰ 6000। ਚੈੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 6000 ਦੇ। कैश बुक का बैलेंस हो गया इनक्रीज। पासबुक के विच हजे कुछ नहीं होया क्योंकि वो कलैक्ट नहीं होए। पासबुक का बैलेंस है घट, तो पासबुक के बैलेंस नूं इहदे इक्वल लेके आने लई इनक्रीज करने लई तुसीं ये 6000 इहदे विच भी ऐड कर दोगे। तो इहनूं किहदे उत्ते पाओगे, प्लस कॉलम दे विच पाओगे 6000 नूं। उस तो बाद है साडे कोल रोंगली डेबिट बाय द बैंक। बैंक ने कुछ गलती नाल तुहाडे अकाउंट दे विचों कट लिया। पासबुक का बैलेंस गलती नाल कितना कट लिया, 500 डिडक्ट कर लिया क्योंकि वो की डेबिट है। कैश बुक का बैलेंस उन्ना ही है तो उन्होंने इस बारे नॉलेज नहीं सी। पासबुक का बैलेंस हो गया डिक्रीज, कैश बुक का बैलेंस है इनक्रीज। तो इस चीज़ नूं इहदे नाल मैच करने वास्ते जो 500 पासबुक दे विच डिडक्ट होया तुसीं BRS दे टाइम उन्होंने ऐड बैक कर दोगे ताकि पासबुक का बैलेंस इनक्रीज हो जाए। तो सेम चीज़ करोगे, इनू भी प्लस कर दोगे 6000 और 500 भी प्लस हो जाएगा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰੋ ਟੋਟਲ 20000। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਅਗਰ ਮਾਈਨਸ ਕੋਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਕੋਲਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ 20000 ਔਰ 6500 ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 26500, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ प्लस कॉलम का टोटल करो, प्लस कॉलम का टोटल करोगे आ होएगा तुहाडे कोल 6000 च 2000 ऐड किते हो गए 8000 च 500 और 200 मतलब 700 ऐड किते हो गया 8700। हुण प्लस कॉलम आ रहा है 8700, प्लस कॉलम इज लेस दैन 26500। तो जिहड़ा इन्हां दा डिफरेंस आएगा 26500 माइनस कर दोगे 8700 तुहाडे कोल आएगा 17800। तो तुहाडा ओवरड्राफ्ट आएगा एज पर कैश बुक 17800। आई होप तुहानूं ये चीज़ क्लीयर है। मैं दोबारा दस दिंदी हां, आपां नूं पता है कि अगर माइनस कॉलम ग्रेटर दैन आवे प्लस कॉलम तो ओवरड्राफ्ट हुंदा है। जे आप पासबुक तो स्टार्ट कर रहे हैं तो ओवरड्राफ्ट होएगा एज पर कैश बुक। माइनस कॉलम नू प्लस करो आएगा तुहाडे कोल 26500, प्लस कॉलम नू प्लस करोगे तुहाडे कोल आएगा 8700। तो इहदा जिन्ना डिफरेंस होएगा ना 26500 और प्लस कॉलम नू माइनस करके जिन्ना आया 17800 वो तुहाडा हो जाएगा ओवरड्राफ्ट, ठीक है, एज पर कैश बुक। हुण देखो एक्सप्लेनेशन च भी यही चीज़ां मैं ऐड की, आंसर हो जाएगा तुहाडा ऑप्शन नंबर डी 17800 ओवरड्राफ्ट। एक्सप्लेनेशन देखो स्टार्ट आप करना है ओवरड्राफ्ट तो किहड़ी आइटम्स टू प्लस करना मैं वो इत्थे लिखी है, किहड़ी आइटम्स टू प्लस करना है, इंटरेस्ट, ओवरड्राफ्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम और रॉन्गली डेबिट और चेक नॉट क्लियर
सबट्रैक्ट किहड़ी करनी है वो मैं इत्थे लिखिया है। फिर जो तुसी माइनस साइड का टोटल करोगे तुहाडे कोल आएगा 26500, अगर प्लस साइड का टोटल करोगे तुहाडे कोल आएगा 8700। सानू पता है माइनस साइड अगर ज़्यादा होए प्लस साइड तो ओवरड्राफ्ट आंदा, वो डिफरेंस तुसी निकाल लोगे किन्ने दा आंदा। आई होप तुहानू क्वेश्चन नंबर 6 क्लीयर है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सी। नैक्सट चलते हाँ क्वेश्चन नंबर 7 ते। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजली रीजन फॉर द डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड द पासबुक। हुण जनरल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, पासबुक वाले आपां कर ले कि दसो किहड़ा रीजन हुंदा है आम तौर ते कि डिफरेंस आवे कैश बुक और पासबुक दे विच। डेप्रीसीएशन ऑफ एसेट्स नहीं, ट्रायल बैलेंस दा एरर नहीं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं, आउटस्टैंडिंग चैक्स मतलब ड्यूज, चैक नॉट क्लीयर्ड या चैक नू प्रेजेंट नहीं किया गया, ये सारी चीज़ें करके डिफरेंस आता है। सो ऑप्शन बी इहदा करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन च भी यही चीज़ लिखी है कि आउटस्टैंडिंग चेक्स आर इशूड बाय द बिजनेस बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक, हैंस दे अपीयर इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। इस करके टाइमिंग डिफरेंस के करके इहदा डिफरेंस आएगा। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 साडे कोल। चैक डिपोजिटेड बट नॉट गेट क्लीयर, चैक नू डिपोजिट कर दिता गया क्लीयर नहीं है, दसो इसका रिजल्ट की होएगा। इनक्रीज करेगा पासबुक का बैलेंस, डिक्रीज करेगा कैश बुक का बैलेंस, या डिफरेंस आएगा कैश बुक और पासबुक के विच दा नो इफेक्ट। देखो हुण तुहानू ये नहीं पता किहदे विच किहड़े बैलेंस तो आपां शुरू कर रहे हैं, तो आ दो ऑप्शनस तो तुहानू कटने ही पऊगे। बच्चे इहदे विच बहुत कन्फ्यूज हुंदे हैं कि इनक्रीज इन पासबुक बैलेंस डिक्रीज इन पासबुक बैलेंस दे विचों ही एक होएगा, नहीं, क्योंकि तुहानू इन्फॉर्मेशन ही नहीं गिवन क्वेश्चन दे विच कि आपां स्टार्ट किहदे तो कर रहे हैं, कैश बुक तो कर रहे हैं कि पासबुक तो कर रहे हैं, तो कंपेयर किवें करिए आपां। तो ये चीज़ कट दो, इनक्रीज भी नहीं हो सकता डिक्रीज भी नहीं हो सकता तो नो इफेक्ट। तो ਇਹਦਾ रीजन की आएगा सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आएगा दोनों दे बैलेंसिस दे विच। जे साडा चैक डिपॉजिट हो गया बट क्लीयर्ड नहीं होया तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हुंदा इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नैक्सट देखो एक्सप्लेनेशन च भी यही चीज़। उस तो बाद है बैंक चार्जेस डेबिट बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने बैंक चार्जेस नू डेबिट कर दिता। हुण देखो पासबुक और कैश बुक हुण सानू दस दिता है बैंक ने डेबिट कर दिता है, मतलब कि बैंक तो कैश बुक नू आपां कंपेयर करना है। बैंक ने बैंक चार्जेस मान लो 500 से वो माइनस कर दिते। ठीक है, पासबुक का बैलेंस हो गया डिक्रीज। कैश बुक दे विच हजे सानू नॉलेज नहीं सी कि कैश बुक का बैलेंस इनक्रीज ही शो किया जा रहा है एज कंपेयर टू पासबुक। इनू पासबुक नू कैश बुक के इक्वल लैके आने लई मैं दोबारा तो जिन्ना चीज़ माइनस की उन्होंने प्लस कर दूंगी ताकि पासबुक का बैलेंस हो जाए इनक्रीज और कैश बुक के इक्वल आ जाए। तो हुण दसो कि इत्थे कंपेयर करो की है, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है ना, तो ऑप्शन देखो ओवरस्टेट द कैश बुक बैलेंस, अंडरस्टेट द पासबुक बैलेंस, हैव नो इफेक्ट, मैच द फॉलोइंग। तक ये नाल की होएगा ऑप्शन ए दा करेक्ट हो जाएगा कि ये नाल मेरा कैश बुक का बैलेंस इनक्रीज शो किया जाएगा, ओवरस्टेट शो किया जाएगा, तो मैनू वो इक्वल लैके आने लई मैनू पासबुक के विचों डिक्रीज करना पेगा। नेक्स्ट है दी एक्सप्लेनेशन। सिंस द बैंक हैज़ डिडक्टेड चार्जेस बट बिजनेस हैज़ नॉट रिकॉर्डेड, इस करके कैश बुक का बैलेंस हाई होएगा एज कंपेयर टू पासबुक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिड टू कैश बुक वाइल प्रिपेयरिंग BRS। तुसी की चीज़ कैश बुक के विच ऐड करोगे जे तुसी BRS बना रहे हो। हुण कैश बुक तो स्टार्ट करो। पहला ऑप्शन की है चैक्स नू इशू कर दिता प्रेजेंट नहीं किया गया, ਇਹਦਾ मतलब कि कैश बुक के विच तुसी चैक वाला जिहड़ा अमाउंट है माइनस कर दिता होएगा, मान लो 500। कैश बुक का बैलेंस हो गया डिक्रीज। पासबुक के विच हजे उहदा कुछ नहीं किया गया क्योंकि प्रेजेंट नहीं होया। हुण आपां कैश बुक नू पासबुक दे नाल कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन की दी हुई है कैश बुक बैलेंस की। तो देखो कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज हो गया पर पासबुक का बैलेंस हजे भी ज़्यादा है। तो पासबुक नू कैश बुक के नाल कंपेयर करने वास्ते तुसी कैश बुक दे विच दोबारा तो 500 नू ऐड कर दोगे क्योंकि पासबुक दे विच हजे उहदा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुए। इहदे नाल तुहाडा कैश बुक का बैलेंस हो जाएगा इनक्रीज और इक्वल आ जाएगा पासबुक के। तो ऑप्शन ए नू होल्ड करो, बाकी ऑप्शनस भी देख लेंदे हैं। तो ऑप्शन ए तो इहदा करेक्ट है। उस तो बाद देखो बैंक चार्जेस, कैश बुक का बैलेंस उन्ना ही है जिन्ना है, पासबुक के विच बैंक चार्जेस नू डिडक्ट कर दिता गया, मान लो 500। पासबुक का बैलेंस हो गया डिक्रीज। आपां कंपेयर कर रहे हैं कैश बुक नू पासबुक के नाल। कैश बुक का बैलेंस हजे ज़्यादा है तो पासबुक का तो बैलेंस डिक्रीज हो गया तो उन्होंने ये भी माइनस करना पेगा। तो ये तो माइनस हो रहा है, एड बैक नहीं हो रहा, इनू एलिमिनेट कर दो। नैक्सट देखो चैक डिसऑनर्ड। चैक डिसऑनर्ड हो गए, तुसी कैश बुक के विच
प्लस करते सी कोई चीज़, ठीक है। पासबुक दे विच वो चीज़ माइनस हो गई क्योंकि वो डिसऑनर्ड हो गई, कुछ भी मान लो माइनस करता, पासबुक का बैलेंस हो गया डिक्रीज। कंपेयर कितना करना है कैशबुक ਨੂੰ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, कैशबुक ਦਾ बैलेंस है इंक्रीज, ਤਾਂ ਇਹਦਾ बैलेंस डिक्रीज है, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ डिसऑनर्ड वाली अमाउंट माइनस करनी पेगी, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ माइनस होएगा, ਇਹਨੂੰ भी एलिमिनेट कर दो। नैक्सट लास्ट पॉइंट है ਇਹਦਾ डायरैक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, बैंक ने डायरैक्ट पेमेंट करती, कैशबुक ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ नहीं होया, पासबुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ चीज़ माइनस होगी, पासबुक ਦਾ बैलेंस हो गया डिक्रीज। ਜਦੋਂ BRS बना रहे ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ कैशबुक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ बैलेंस भी ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏ पासबुक, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ A ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਕਿ ਚੈੱਕਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ BRS ਬਣਾਓਗੇ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11, डायरैक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू द बैंक अकाउंट, डायरैक्ट डिपॉजिट कर दिता गया कस्टमर द्वारा बैंक अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਦੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਡਕਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, BRS ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ B ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਬਟ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ may not be aware of it, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਿਚ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਮੇਨਟੇਨਡ ਬਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਰਿਕਾਰਡ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ B ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਮੇਨਟੇਨਡ ਬਾय ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੈਟ ਇਨਕਲੂਡਸ ਬੋਥ ਦ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਦ ਪਾਸਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਮੇਨਟੇਨਡ ਬਾय ਬੈਂਕ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ BRS ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰਨਾ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਫॉर ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟਸ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹਦੀ PDF ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟੂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ BRS ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।